दोस्तों जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों पूजा करते समय आपके दीपक की बाती कई बार पूरी जल जाती है तो कई बार आधी रह जाती है। तो इसका क्या मतलब होता है? दोस्तों हम आपको बता दें कि जब आप पूजा पाठ शुरू करते हैं और पूजा पाठ करते करते आपको महीने 2 महीने साल या कई साल हो जाते हैं तो आपके जो इष्ट देव हैं उनकी कृपा आनी शुरू हो जाती है, उनका अंश आना शुरू हो जाता है और वो आपको कुछ संकेत देना शुरू कर देते हैं, जिन संकेतों से आप जान सकते हैं कि जो आप पूजा कर रहे हैं उसे वह प्रसन्न है या फिर नहीं, और वह पूजा उन तक पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही है, तो उन्हें वह पूजा स्वीकार है या फिर नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिन घरों में नकारात्मक शक्तियाँ यानी बुरी शक्तियाँ होती हैं तो वो बुरी शक्तियाँ उन घरों में पूजा पाठ में विघ्न डालती हैं, पूजा पाठ से रोकती हैं ताकि वह आपके घर में ही रह सकें। क्योंकि जिस घर में भगवान का पूजा पाठ, भजन कीर्तन और नाम का जप होता है उस घर में प्रेत आत्मा या बुरी शक्तियाँ या नेगेटिव शक्तियाँ नहीं रह सकती हैं। क्योंकि भगवान की शक्ति और भगवान के गढ़ भूत प्रेत को घर से भगा देती हैं। और दोस्तों अगर पूजा करते समय आपकी दीपक की बाती में फूल बनता है तो इस बात का संकेत करता है कि भगवान आपकी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हैं और आपकी पूजा भगवान तक पूर्ण रूप से पहुंच रही है, वो आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। दोस्तों दीपक की लौ का भड़कना यानी कि दीपक कम होना या तेजी से जलना, ये सभी संकेत भी आपके इष्ट देव देते हैं और यह भी शुभ संकेत ही होते हैं। पर जब हम बात करते हैं कि बाती पूरी जल जाए या अधूरी रह जाए तो इसका कई लोग साइंटिफिक तरीका भी निकालते हैं। लोगों की साइंटिफिक सोच भी होती है कि तेल या घी कम था इस वजह से बाती पूरी नहीं जली। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप विश्वास करते हैं तो वह चीज़ है और अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो वह चीज़ नहीं है। अगर आप यह बोलेंगे विश्वास नहीं करेंगे तो फिर यह बात साइंस में चली जाएगी और वह चीज़ जिसे साइंस कहती है कि यह पत्थर है। और आपको एक सच्ची कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा और यह कहानी कान्हा जी की थी कि भक्त के बस में है भगवान। एक मूर्ति से दिल धड़कने की आवाज़ आ रही थी, भगवान कृष्ण का हृदय धड़क रहा था। तो यह सब विश्वास ही तो है, वरना साइंटिफिक तरीके से देखे तो मूर्ति में कहाँ प्राण होगा, कहाँ दिल धड़केगा। तो ये सब विश्वास ही होता है, मानो तो भगवान है, ना मानो तो पत्थर हैं। तो सब कुछ आपकी भक्ति और विश्वास पर ही निर्भर करता है, जो ईश्वरीय कृपा को अनुभव करने में आपकी मदद करती हैं। तो आपका विश्वास जितना अधिक होगा उतनी जल्दी ही आपको ईश्वर का अनुभव होगा, उनकी कृपा की प्राप्ति होगी। और सनातन धर्म में दीपक का अपना एक अलग महत्व होता है, वह देवता का प्रतीक होता है और सभी हिंदू लोग दीपक जलाते हैं जब पूजा शुरू करते हैं। और उसी दीपक में कई ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे जो आपको बताते हैं कि आपके इष्ट देव की कृपा आप पर है या फिर नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जोत की दीपक की बाती का जल जाना अगर पूरी जल जाती है वो बाती तो सकारात्मक कारण ही है, यानी कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना ये संकेत देता है कि आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न हैं, उनकी कृपा आपको मिल रही है, उनकी कृपा आ रही है। दोस्तों देखिए, भगवान हमें कृपा तो देते ही हैं और उनकी कृपा हमें मिलती ही है, पर हमें यह पहचानना होता है, हमें उस संकेतों को जानना होता है। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भगवान से अपने प्रश्नों का उत्तर कैसे लें, उनसे कैसे बात करें। इसके लिए आपको सोते समय भगवान से 11 बार अपना प्रश्न बोलने के बाद 5 से 10 मिनट राम नाम जपते जपते सो जाना है।
जिससे भगवान स्वप्न में आकर उस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। और बहुत से लोगों ने इसे आजमा रहे हैं और उनको फायदा भी हो रहा है। तो दोस्तों, सब कुछ आपकी श्रद्धा और विश्वास पर टिका हुआ है, और ये विश्वास ही तो है जो आपके बड़े बड़े काम बन जाते हैं। मात्र एक प्रार्थना से आपका बड़े से बड़े काम हो जाता है। तो अगर आप भगवान को मानेंगे तो दिव्य अनुभव होगा, चमत्कार होगा, ईश्वरी कृपा मिलेगी। वरना पत्थर या सिर्फ मूर्ति मानोगे तो कुछ अनुभव नहीं होगा। क्योंकि श्रीमद् भगवत में स्वयं भगवान और गीता में भी और रामचरितमानस में भी कहा है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म। इसका अर्थ है सारा जगत ब्रह्म है, ब्रह्म जगत का कारण है, उसी में जगत उत्पन्न होता है, उसी में लीन होता है। ब्रह्म उसी तरह आत्मा में है। जिस तरह नमक को पानी में घोल देने पर नमक और पानी में भेद नहीं किया जाता, तो उसी प्रकार भगवान सब जगह हैं। सब वस्तु में कण कण में भगवान का वास है। यानी कि भगवान हर एक चीज में है। पूरा संसार जो भी वस्तु आपको दिखाई दे रहा है वह भगवान ही बने हुए हैं। तो पत्थर में भी भगवान है, मूर्ति में भी भगवान है। यह तो आपकी विश्वास की बात है कि आप भगवान को भगवान मानते हैं या पत्थर मानते हैं। और दोस्तों, यही रही बात दीपक की लौ कम होना, ज़्यादा होना, दीपक की लौ का भड़कना या दीपक की बाती पर फूल बन जाना या अधूरा रह जाना या पूरा जल जाना। तो दोस्तों, ये सभी सकारात्मक संकेत हैं। यह सभी संकेत ईश्वर की तरफ से आते हैं और ईश्वर आपको संकेत देते हैं कि वो आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है। आपकी जो पूजा पाठ है वह भगवान तक पहुंच रही है। आप इसे अशुभ बिल्कुल भी ना माने, यह शुभ संकेत होते हैं। क्योंकि जो लोग भगवान पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा भाव से उनको अपना मानकर उनका पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान उनको अपना संकेत और अपना अनुभव करा देती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।